हाय गाइस, वेलकम टू सिंपल कोडिंग। दिस इज़ निखिल मौर्य। हम जेवीएम आर्किटेक्चर के मॉड्यूल को कवर करेंगे या कंटिन्यू करेंगे। अब तक जो हमने किया उसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले अब तक हमने देखा था इनपुट सेक्शन, जैसे हमने कवर किया क्लास लोडर सेक्शन, देन मेमोरी सेक्शन। स्मॉल सजेशन गाइस, अगर आपने अब तक इनपुट सेक्शन, क्लास लोडर और मेमोरी सेक्शन अब तक नहीं देखा है तो आने वाले जो पार्ट्स हैं, आगे आने वाले वीडियो को देखने से पहले आप उसे देख लें तो ज़्यादा बेटर होगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो लेट्स गो अहेड विद द एग्जांपल। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक क्लास सैंपल, इसके अंदर हमने मेंशन किया हुआ है एक, जो कि बाय डिफॉल्ट मेंशन करना पड़ता है, मेन मेथड। तो मेन मेथड हमने मेंशन किया हुआ है और उसके अंदर एक स्टेटमेंट मेंशन किया है इन मेन मेथड एंड आई इक्वल्स टू प्लस आई। तो यहाँ पर इंट आई करके एक वेरिएबल भी क्रिएट किया है जिसका वैल्यू हमने 10 असाइन किया हुआ है। नाउ अब ये हमने जो भी कोड है क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद होता क्या है, सबसे पहले हम इसे डॉट जावा फाइल में सेव करते हैं, देन कमांड्स लिखते हैं। तो उससे मैं एक सेंटेंस में मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि सैम्पल डॉट जावा, देन कमांड यूज़ करेंगे जावा सी, वो डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, देन जावा कमांड यूज़ करते हैं ना। जैसे हम जावा कमांड यूज़ करते हैं, जो भी प्रोसीजर हमने डिस्कस किए थे इनपुट सेक्शन में, वो सारी सेक्शन आ जाते हैं। तो जेवीएम इन्वोक्ड हो गया अगर, तो क्या होगा, सबसे पहले चेक करेगा सिक्योरिटी पॉलिसीज, वाइट कोड वेरीफायर एंड अदर थिंग्स एज वेल। नाउ अज्यूम वो सारी चीज़ें ओके हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोड के अंदर। तो सबसे पहले भी क्या होगा, क्लास लोडर एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ क्लास लोडर जब भी एक्टिवेट होगा तो इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो सबसे पहले हमारा है लोडिंग, देन लिंकिंग, देन इनिशियलाइजेशन। करेक्ट दोस्तों। नाउ मैंने क्या बताया था, क्लास लोडर के बाद क्या आता है हमारा, करेक्ट, मेमोरी सेक्शन। तो मेमोरी सेक्शन को हमने डिस्कस किया टोटल 5 पार्ट्स में। यहाँ पर हम टोटल 5 पार्ट्स में फोकस ना करते हुए ओनली स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स में फोकस करेंगे। बाकी 2 जो है हम एट द टाइम बिंग और फॉर द टाइमिंग हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। ओके, टोटल मेमोरी को 5 पार्ट्स में डिवाइड है, बट यहाँ पर हम 3 सेक्शन में कवर कर रहे हैं, या 3 पार्ट पे हम फोकस कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा होगा वो मेथड या स्टैटिक मेथड एरिया। चलिए मेथड एरिया, तो मेथड एरिया अंदर क्या क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ रिलेटेड टू क्लास लोडर। नाउ क्लास लोडर में लोडिंग क्या करता है, लोडिंग लोड्स दी डॉट क्लास फाइल इनटू मेथड एरिया। ओके, तो लोडिंग क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास कौन सा क्लास फाइल है, सैंपल डॉट क्लास, करेक्ट। तो सैंपल डॉट क्लास क्या करेगा, लोडिंग क्या करेगा, यहाँ पर वो सैंपल डॉट क्लास को मेथड एरिया के अंदर डंप कर देगा। यहाँ पर ओके, बाय डिफॉल्ट मैंने नेमिंग चेंजेस नहीं किया हुआ है, डेमो डॉट क्लास यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए। तो यहाँ पर सैंपल डॉट क्लास है, डेमो डॉट क्लास को उसमें डंप कर दिया उसने। नाउ अभी जैसे उसने डंप किया, उसके बाद लोडिंग का काम खत्म। ओके, क्योंकि उसका उतना ही काम है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है लिंकिंग। लिंकिंग क्या करता है, लिंकिंग द क्लास विल गेट मेमोरी एलोकेटेड बाय लिंकिंग सेक्शन एंड ऑल सेक्शन मेमोरी गेट्स मेंबर्स गेट मेमोरी इन द क्लास एरिया। तो बेसिकली क्या होगा, लिंकिंग की वजह से जो सैंपल क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं या जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको वो मेमोरी प्रोवाइड करेगा। जितने भी स्टैटिक मेंबर्स होंगे, हम अगेन आपको मैं वो स्लाइड मेंशन कर देता हूँ। The class will get memory allocated by linking section and all the static members will get memory in class area, because जो हम मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टैटिक एरिया के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी स्टैटिक मेंबर्स होंगे वो यहाँ पर लोड हो जाएंगे। ओके, तो लिंकिंग क्या करेगा, अभी सैंपल डॉट या क्लास डेमो डॉट क्लास के अंदर जस्ट अज्यूम कीजिए सैंपल और डेमो बना दी सेम थिंग। अभी वो एरिया प्रोवाइड करेगा, किसको, वो क्लास को। तो क्लास को एरिया प्रोवाइड किया, तो यहाँ पर नाम ले लिया डेमो एरिया। अब डेमो के अंदर क्या क्या है, हो सकता है उसके अंदर कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स हो सकता है कुछ और मेथड्स भी हो, बट बाय डिफॉल्ट आपको मेन मेथड यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो मेन मेथड के अंदर क्या है, वो स्टैटिक है क्या, हाँ वो स्टैटिक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो स्टैटिक है वो। इसके लिए मेन मेथड को एक एरिया प्रोवाइड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पे मूव करने से पहले और कुछ भी देख लेते हैं, सेंटेंस में और कुछ मिसिंग हो रहा है क्या। The class will get memory allocated by linking section and the all static members will get memory। ना उसके अलावा कोई और भी मेंशन यहाँ पर नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हमारे पास क्या 2 मेन पर्पस होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमारा ग्लोबल वेरिएबल अगर होगा तो इनिशियलाइज हो जाएगा, और अगर स्टैटिक वेरिएबल होगा तो एग्जीक्यूट होगा और एनोनिमस ब्लॉक को भी एग्जीक्यूट करेगा वो। बट इन दिस केस, इस एग्जाम्पल में हमारे पास कोई भी ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, तो वो इनिशियलाइजेशन भी नहीं होगा और उसका एग्जीक्यूशन भी नहीं होगा। ना यहाँ पर कोई एनोनिमस ब्लॉक भी नहीं है जो कि एग्जीक्यूट हो सके। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट मेमोरी सेक्शन है हीप एरिया, और थर्ड हमारा है स्टैक एरिया।
तो यहाँ पर हमारा इस एग्जाम्पल में हमारा मेन फोकस था स्टैटिक एरिया। तो स्टैटिक एरिया या मेथड एरिया दोनों का मतलब एक है, और यहाँ पर हमने वो आई थिंक अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है। नाउ अब हम नेक्स्ट ओवरव्यू दे देता हूँ आपको हिप एरिया और स्टैटिक एरिया में। हिप एरिया में क्या होता है, जितने भी नॉन स्टैटिक मेंबर होते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड में आपने देखा मेथड एरिया या स्टैटिक एरिया, वहाँ पर स्टैटिक मेंबर लोड होते हैं, उसी तरह हिप एरिया के अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर लोड होते हैं। जब एक एग्जाम्पल लेंगे इसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में या आगे आने वाले वीडियोस में हम उस एग्जाम्पल लेंगे जिस तरह से उसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वहाँ पर मेमोरी कैसे एलोकेट होगा। देन हमारे पास है स्टैटिक एरिया, स्टैक एरिया। स्टैक एरिया में क्या होता है, टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है लोकल वेरिएबल अरे LVA, ऑपरेंड स्टैक एंड फ्रेम डेटा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैक एरिया को देख लेते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस एग्जाम्पल प्लीज लेट मी नो ऑन द कमेंट। So thanks for watching guys, stay tuned and do like and subscribe my channel. Thanks guys.